वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। जैसे आप वृंदावन परिक्रमा, बिहारी जू, यमुना जी देखा और अपने घर में 5 मिनट एकांत बैठकर फिर आ गए वृंदावन, मानसिक बिहारी जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, यमुना जी के दर्शन, यहाँ आ गए दर्शन किए, तो ये रोज सही माना जाएगा, मानो आप वृंदावन आ रहे हैं। ये चिंतन मात्र आपके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करके अगर रोज यही करते रहे तो अंतिम समय वृंदावन मिल जाएगा। तो खाओ बिना भगवान को अर्पित किए हुए मत पाओ, देख लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो भोग लगाओ पहले उनको। यदि बाहर कहीं होटल आदि में पा रहे हो तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ, थाल सामने आवे, हाथ जोड़ो और भगवान का स्मरण करते हुए मानसिक भोग लगाओ। हे ठाकुर जी, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से जैसा भोजन आया है आप इसे स्वीकार करें और फिर उनकी जय बोलकर राधा वल्लभ लाल की जय और फिर पा लीजिए। लेकिन वो भोजन मांस रहित, प्याज लहसुन रहित। ऐसा अगर पवित्र भोजन है तो भगवान को भोग लगेगा, अन्यथा नहीं। तो यत् करोषि, जो करते हो वो अर्पण करो, यदस्नासि, जो खाते हो वो भगवान को। और पानी भी पियो तो भगवान का नाम लेकर पियो, राधा 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 राधा। जल भी पियो तो भगवान को अर्पित करके पियो। हमारा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो किसी का भी आशीर्वाद आपका मंगल नहीं कर सकता। पक्का नोट कर लो ये बात। जब रावण ने अपने कर्म बिगाड़ लिए, बड़ा विद्वान था, अद्भुत विद्वान था, अद्वितीय विद्वान और योद्धा था, लेकिन आचरण बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया। और भगवान शंकर का अनन्य भक्त, भगवान शंकर की उपासना करने वाला, देखो सब कुछ है, आचरण बिगड़ गया तो भगवान शंकर ने ही लंका जला दी हनुमान जी का रूप रख करके। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है। शंकर सुवन केसरी, भगवान के प्रति समर्पण है नहीं। खूब मनमानी रुपया इकट्ठा किया, मनमानी भोग भोगे, मनमानी आचरण किए तो इनका परिणाम भी तो मिलेगा। और इनका जब परिणाम मिलेगा तो भोगना बहुत कठिन होता है। कह देना बात सहज होती है, अरे यार हम देख लेंगे बाद में, नहीं देख पाओगे। ऐसे भयानक भयानक पीड़ा और कष्ट है कि केवल स्वयं को भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। बनावटी कपड़े पहनना, बनावटी बातें करना, बनावटी भोजन पाना, बनावटी जीवन हो जाना एक कलयुग का प्रभाव है। आज ये पता नहीं चलता कि आदमी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। विश्वास नहीं रह गया है कि आदमी बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। एक तो कलयुगी मानो, उसमें भी थोड़ी आयु, उसमें भी रोगों की बाहुल्यता। अब नए नए बच्चे चश्मा लगाए हैं, 500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार हो रहा। पहले जैसे जुकाम बुखार किसी किसी को होता था, ऐसे अब कैंसर हो रहा है। कैसे भजन करे? और आहार तो अशुद्ध, शुद्ध आहार का अभाव, मन स्थिर नहीं, कैसे कल्याण हो? आप विचार करके देखो। कोई बिरला ही ऐसा संगी होगा जो हमें भगवान की तरफ लगावे। नहीं, हमारा संग जो है मन गलत और हमारा तन का संग गलत, तन मन दोनों का संग गलत। और नाना प्रकार की साधनाएं, इतनी तपस्याएं लिखी हुई हैं शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारे लिए पहाड़ उठाने के समान है। जो साधनाएं हैं वो पहाड़ उठाने के समान है। युगों पढ़ते रहो, इतने शास्त्र हैं, इतने साधन हैं, निर्णय नहीं कर पाओगे किसमें चले, क्या करें क्या न करें। मोह ममता अपना प्रभाव दिखा रही है। परिवार से, शरीर से, भोगों से इतनी प्रियता है कि भगवान से बिल्कुल प्रियता नहीं उस तरह की है। तो इसीलिए सभी जीवन का, सभी शास्त्रों का, सभी साधनों का सार निकाला गया है नामामृत, नाम। सारों का सार, आनंद सिंधु को अधीन कर लेने की सामर्थ्य नाम में। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। क्या मांग रहे हो? कितने दिन उसका शरीर जिएगा, कितने दिन तुम्हारा शरीर जिएगा? ये कोई मांग है? नारद जी ने कहा मैं ब्याह करना चाहता था, क्यों नहीं ब्याह करने दिया? ठाकुर जी ने कहा जिसको मैं अधिक प्यार करता हूँ तो उसे, जो मेरी माया बाधा पहुंचाती है उससे मैं मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम निरंतर भजन करते हो। यदि मैं तुम्हारा ऐसा संयोग बना देता
तो तुम फंस जाते और मुझे भूल जाते तो पता नहीं कितने कल्प मेरी माया में भटकते। आंसू आ गए नारद जी के कि मैं आपकी बात को न समझने के कारण आपको शाप दे दिया। जैसा मैं स्त्री वियोग से दुखित हूं ऐसा तुम भी हो। तो भगवान राम अवतार लेकर उसी शाप का अनुमोदन करते हैं। हाय, ये मनुष्य जीवन स्त्री मांगने के लिए मिला है क्या? पुरुष मांगने के लिए मिला है क्या? अरे उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए। उससे क्या तृप्ति हो जाएगी क्या? जिनके ब्याह हो गए, वो कृतकृत्य हो गए हैं क्या? वो बोलते हैं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे क्या? अंतिम में उनको भी यही सोच आती कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो खोजना चाहिए वो नहीं खोजा। तो जो कुछ मिलना होगा तुम्हारे बिना मांगे मिल जाएगा। मांगने की जरूरत थोड़ी है। मांगो तो ये मांगो कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए। कैसी भी परिस्थिति में हूं प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, ये मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। नाथ मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप देख लो, जो अच्छा लगे सो कर देना, जो ऐसा लगे कि मेरा आपसे संबंध हट जाएगा, आपसे भजन कभी पूरा मत करना मेरे मांगने पर भी। सच्चे मार्ग के पथिक बनो तो संसार अपने आप आपको घेर लेगा। माधव का भजन करो तो माया घेर लेगी। माया का भजन करोगे ना माधव मिलेगी ना माया मिलेगी। ये बहुत चंचल चपल माया भगवान की है। इसलिए जीवन केवल भोगों के लिए नहीं मिला। बहुत जीव भोग रहे हैं, बहुत जन्म भोगे आए हो। अगर नहीं मिलता है तो अहोभाग्य में मिल जाता है तो आपकी लीला। भजन करो गृहस्थी बन करके, नहीं मिलता है तो धैर्य पूर्वक रहो, किसी और की तरफ आंख मत उठाओ, प्रभु की तरफ देखो क्या व्यवस्था करते हैं, आनंद में रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? अभी तो लगता है बड़ी मजा है, बड़ी मौज मस्ती है यार, जीवन आनंद से कट रहा है, लेकिन पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पुण्य नष्ट हुए और जब हिसाब शुरू होगा तुम्हारा गंदे आचरणों वाला, तब फिर तुम ही देखने लायक नहीं रह जाओगे। पक्का तो ये शाश्वत चिदानंद में शरीर नहीं है। कहीं किडनी फेल, कहीं कैंसर, कहीं जब आएगा ना हिसाब, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। जो तुमसे हाथ मिला के हंस रहे थे, चलो यार, ये विकार, ये माया तुम्हें उल्लू बना रही है। नाचना ही है तो आओ प्रभु के सामने नाचो, जिससे तुम्हारा नाचना बंद हो जाए माया से। नाम कीर्तन करो, चरणामृत पियो, सात्विक भोग लगा के पाओ। यहाँ लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला कोई साथी नहीं है। ये बात समझ। हमारा और आपका मिलन ना हमारे संकल्प से हुआ ना आपके संकल्प से हुआ, प्रियाजू ने करा है। और आप उसकी अवहेलना, फिर परिणाम आपके हाथ में। क्या भटकना, अशांति, क्लेश, विषयों का आकर्षण। लिख लो शब्द, विषयों का आकर्षण बलात् तुम्हें रौंद देगा। ये मन तुम्हें अशांत कर देगा। ये मन तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां सोच नहीं सकते। फिर सोचोगे कि यदि गुरुदेव में सामर्थ्य होती तो बचा लेते। ऐसे कैसे बचा लेते? उनकी वचन की अवहेलना करो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करो और आप सोचो गुरुदेव बचा कैसे? सर्व सामर्थ्यशाली भगवान के रहते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा मेरी जो आज्ञा का पालन करता है वही मेरा सेवक है। मेरा शासन शास्त्र और संत वाणी है। जो शास्त्र और संत वाणी के अनुसार चलता है वो मेरा सेवक है। जो मेरा सेवक है तो मैं उसको मां की तरह दुलार करता हूं। मनमानी आचरण, भगवद आज्ञा, संत आज्ञा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन। भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही न पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते। क्षमा तब करते हैं तो आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा। तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ। पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, इस संसार में प्रेम है नहीं, क्योंकि प्रेम की जो कसौटी है वो कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता है कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर वो सुखी रहे। अगर वो भी प्रेम करती हो बट सामाजिक और पारिवारिक, यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं, वो काम है, वो आसक्ति है। प्यार तो एक अलग चीज। प्यार तुम जैसे तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हें दोनों को सुखी रखें और जब मैं कभी देखूं तो तुम सुखी दिखाई दो, बस यही मेरे लिए है। ऐसा प्यार कोई करेगा?
अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आती है। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, केवल घर की। बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं डिगा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता।